नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज मैं ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की अयादत के लिए उनके शौकत खानम हस्पताल में वहाँ गया। मैंने इससे ज़्यादा बुलंद हौसला शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ख़ुद एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन के तौर पे रहा है। दूसरी बात यह है कि उसकी 22 साल की जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल ने उसको सिखाया बहुत कुछ है। और तीसरी और अहम तरीन बात यह है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ हादसात से बचाकर हौसला दिया है, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 2013 में जब इमरान खान जो थे, ये उस वक़्त इलेक्शन के एक जुलूस में जलसे में जाते हुए उस सीढ़ी से नीचे गिरे थे, तो कोई किसी तौर पर तवक्को नहीं थी कि ये किसी आज दोबारा जो है वापस आ सकते हैं। बेशुमार लोग जो थे वो समझते थे कि अब तो पैरालाइज़ हो जाएगा, ऐसा कभी बच भी गया तो शायद बिल्कुल वेजिटेबल वाली ज़िंदगी गुजारेगा। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दौरान जब उनके साथ जब बात डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं भी खुद हैरान था और डॉक्टर भी हैरान थे कि वो पीछे जो रीढ़ की हड्डी के 3 मोहरे थे, उन पे इफ़ेक्ट हुआ था। तो वो मोहरे जो हैं, अगर उनकी ज़ख्म में ब्लीडिंग अंदर हो जाए तो आदमी जो है वो फालिज का शिकार हो जाता है और निचला धड़ चला जाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि स्किन जो थी वो टूट गई, जिससे खून जो था वो बाहर बह गया और अंदर नहीं बहा, जिससे इमरान खान को अल्लाह तबारक तआला ने मुकम्मल तौर पे सेहत अता की। दूसरी बात इसलिए कि गुज़श्ता जो उनका वाक़या हुआ, जुमेरात के दिन वाला जो वाक़या है, उस दिन के हिसाब से जो उनके ऊपर अटैम्प्ट हुई है, मैं बहुत गौर किया। ये इतना प्लान्ड वाक़या था, इतना तफ़सील से उसको प्लानिंग की गई थी कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये भी आज उनके साथ तफ़सील से डिस्कस हुआ और मैं कह रहा था कि असल में इस तरह की सूरत हाल में किसी तौर पे किसी का बच निकलना बहुत मुश्किल है। जीटी रोड के ऊपर आप चलते जाएँ तो आपको दोनों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें, बाकी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। कहीं फिर आपको खेत मिलते हैं, दरख्त नज़र आते हैं। तो ऐसी जगहों के ऊपर नॉर्मली इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं होती। डबल रोड है और डबल रोड में भी एक तरफ वाले लोग हैं, वो एक आदमी को जो अगर ऐसी कोशिश करना चाहे उसको दूर से देख के पकड़ सकते हैं। यहाँ जब ज़फ़र अली खान चौक से एक 2 तरफ रोड निकलती है, एक गुजरात की तरफ बाईपास है और पुरानी जो जीटी रोड है वो ज़फ़र अली खान रोड से चलती है और जहाँ पर आके संबड़ियाल का रास्ता जाता है, वहाँ पर इससे ज़रा सा पहले गंजानाबाद दुकानें हैं और दुकानों से पीछे अगर आप छतों पे खड़े होकर फायर करते हैं तो आप भाग के छतों में से होते हुए अगर पीछे निकल जाएं तो पीछे पर रेलवे लाइन वो इलाका आ जाता है। तो आप किसी न किसी तौर पे गलियों में उसमें छुप सकते हैं चीज़ों के साथ। किया ये गया था कि इमरान खान की जब कंटेनर था, बाद बहुत सुस्त होता है, तो सुस्ती के दौरान इमरान खान के कंटेनर के ऊपर फायर किया जाए। अब जो वीडियोस आ चुकी हैं इस वक्त, उनका एनालिसिस अगर आप कर लें, उसके साथ जो वहाँ पर लोग मौजूद बयान थे उनको कर लें, फिर आज इमरान खान साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी तकरीबन मेरे उस एनालिसिस की तस्दीक की कि बुनियादी तौर पर हुआ ये था कि एक इमरान खान साहब के पूरे 15-16 लोग जो वहाँ खड़े हैं, ये बिल्कुल ऐसे खड़े थे किसी शख्स के निशाने की जद में, जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने बंदे खड़े किए जाते हैं और फिर उनको गोलियां मारी जाती हैं और वो जिस वक्त तो पहला ब्रस्ट आया है तो वो वहाँ गिरे। तो मैं जब उसका एनालिसिस कर रहा था तो ब्रस्ट में अचानक एक सिंगल वायर है, आधा जाके फिर डबल वायर शुरू रहती है। इसका मतलब ये है कि ये 2 क्लशनकोफ से फायर किया गया था, जिसमें एक जो है वो क्योंकि 35 सेकंड का होता है, तो एक ने किया पहले और कोई 10 सेकंड के बाद दूसरी शामिल हो गई, तो उसके अंदर उन्होंने अपना फायर हुआ, जिससे एकदम ये सब लोग जो है वो नीचे गिरे। बल्कि हुआ ये है कि जब उसके फायर के साथ जब नीचे गिरे तो फायर जो है उड़ाया चला गया। असल मसला ये है कि इस तरह की फायरिंग के बाद आप खुद सोचें कि जिस तरह वो सामने खड़े थे, जैसे आप सोचते हैं चकोर या चिड़िया या इस तरह के एक जगह पे बैठे हों, एक तार पे बैठे हों, कबूतर बैठे हों और एक कारतूस चलाएं तो सबको छरे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पे बचत हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि एक और प्लानिंग उसमें शामिल थी कि एक नीचे 9mm का एक बंदे को असला दिया जाएगा और दिया गया, उससे वो फायरिंग के दरमियान फायर करता। अब वो जो मसला ये था कि 15 फुट कंटेनर है, 15 फुट के ऊपर 2 फुट का उसका रैम वो जो है जगह बनी हुई है, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होती है कि गोली उसके ऊपर जा नहीं सकती। तो वो भी मैंने बताया कि ये सूरत हाल थी कि इसके अंदर उसको किया गया था ये फायर करेगा और फायर चल रहा बात है उसके अंदर गुम हो जाएगा बाकी फायरों के अंदर,
तो पता यही चलेगा कि ये इसी ने शायद फायर किए थे। तो जिस वक़्त वो लोग दोनों जो हैं, जो छतों पे थे या दरख्त पे थे या किस जगह थे, वो फायर करके भाग गए और जब उसको फोरेंसिक होगा तो गोलियाँ तो क्लाशनकोव की मिलेंगी। तो इस गोली का कहीं नामो-निशान नहीं होगा, तो फिर इस गोली से ज़ाहिर बात है किसी को कोई चीज़ लगी नहीं होगी और वो किसी के जिस्म में भी नहीं मिलेगी। तो ये इसका इतराफ़ी बयान करके इसको हम कहेंगे उसने फायर किया था, जज़्बाती था, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कोई कत्ल नहीं हुआ, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। ये है सारी सूरत हाल जिस पर इमरान खान साहब से डिस्कशन हुई। उसके ऊपर वो आज बहुत हौसला उनका बुलंद था और एक तो ये था कि वो समझ रहे थे कि मैं बताता खुद अब जिस तरह कौम मेरे साथ निकली है, मैं अब ज़ाहिर बात है कि पीछे नहीं हट सकता। और वो उन्होंने सोचा है कि लॉन्ग मार्च जब तक नहीं होता शुरू, ज़ाहिर बात उनकी हालत भी ऐसी है। अब सब अहम तरीन बात कि वो, मैं इमरान खान को देखा वार्ड के अंदर थे, कोई स्पेशल कमरा नहीं उन्होंने बुक कराया था, वार्ड के अंदर थे। तो उतनी देर तक अवामी एहतजाज जारी रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ कि अवामी एहतजाज अगर 10 दिन जारी रहे तो ये पूरी की पूरा जो है सोसाइटी जो है वो मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं कि वो तबाह बर्बाद होकर रह सकती है, टोटल जिसे कहते हैं कोलैप्स कर जाती है। इस दौरान आज़म स्वाति की वीडियो आई हुई थी जिसके ऊपर मैं देखा कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त उस वीडियो का जिक्र किया तो उनकी आंख में आंसू आ गए। हर शख्स की आंख में आंसू आ सकते हैं। इससे ज़्यादा खलीस, इससे ज़्यादा घिनौना और इससे ज़्यादा गंदा काम नहीं है जो कर सकता हो। अभी भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो वजाहतें देते फिर रहे हैं कि ये फेक वीडियो है, ये मिला कर की है, ये मुख्तलिफ टोटे जोड़ के की। ठीक है, लेकिन किसकी, उसकी बेटी को भेजी किसने? और दूसरी बात ये करता कौन है? ये पार्लियामेंट्री लॉजिस के अंदर जाता कौन है? ये सारी चीज़ें हैं कि जो तहकीक तरफ हैं। लेकिन वो इस बात में वो कह रहे थे कि बहुत जज्बाती सूरत हाल। तीसरी जो बात मैंने उन्हें बातें बताने लगे, तो बल्कि ओपनिंग सेंटेंस उनका ये था कि मुझे पता था कि ये इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था कि ये एक साबिक प्राइम मिनिस्टर से ये कर गुजरेंगे, ये कर लेंगे, ये ऐसा कहता मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं कि यहाँ बहुत सारे डेयर डेविल लोग हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और जो प्लान किया गया हुआ था, कल साद रिजवी ने जो बयान जारी किया, मेरे उन सब लोगों से बात हुई, उन्होंने वाकई दुरुस्त बात की। तो प्लानिंग ये थी कि तहरीक लब्बैक को और PTI को आपस में कारकुनों को सड़कों पर लड़ा दिया जाए और फिर उसके बाद जो कुछ हो वो खून खराबा इन दोनों के ज़िम्मे। इसीलिए साद रिजवी ने भी बहुत शानदार किस्म का इसमें किरदार अदा किया है और वो पीछे हट गया है और उसने कहा कि नहीं, ये हम इस तरह के काम नहीं क्या करते। तो असल मतलब क्योंकि तौहीन रसालत जो है उसका कत्ल सिर्फ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक़ है, किसी और की तौहीन पर कत्ल जो है इस्लाम में जायज़ नहीं। तो आज की मुलाकात मेरे लिए तो बड़ा हौसलामंद थी, बहुत हौसलामंद। इस तरह के हौसले वाले शख्स को मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैंने उन्हें यही बताया था कि अहले नज़र आपके बारे में 2013 में भी यही कहते थे कि हमारी समझ से बालातर है कि आप बच कैसे गए, तो यकीन अल्लाह ने कोई काम लेना है। आज भी मेरी समझ से बालातर है, बल्कि उन तमाम लोगों की समझ से बालातर है जिन्हें अल्लाह ताला ने बसीरत दी है कि इमरान खान इस तरह की सूरत हाल में कि जहाँ बिल्कुल सामने से आप एक बिल्कुल शिकार की तरह खड़े हों और आपके फायरिंग स्क्वाड का पूरा ब्रस्ट आए और आप अल्लाह ताला जो है आपको हिफाजत से निकाल दे। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत दे, इज़्ज़त दे, तकरीम दे और उससे कोई काम ले ले।